कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका कर रहे थे, हम अपनी भूमिका को आरंभ करते हैं। हरि बोल। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जैसा कि जो जीव है, हम जीवों का जो धर्म है वो सेवा करना है, और सेवा जीव की चिरसहचरी है। सेवा करना ही हमारा शाश्वत या सनातन धर्म है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति के विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा अंगीकार करता है। यानी हम किसी काल तथा परिस्थिति हमारी ऐसी होती है, जैसे हम हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, या ईसाई हो गए, या बौद्ध हो गए। जैसे हमारा जैसा एटमॉस्फेयर होता है, हम उसमें बड़े होते हैं, तो हमारा जो जो मतलब हम एक प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करते हैं। उस हिसाब से फिर हम अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्यादि मानते हैं। परंतु हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला हम बताते हैं, परंतु ये जितने भी उपाधियां हैं, ये सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, और तथा ईसाई भी अपनी श्रद्धा को बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में जो धार्मिक श्रद्धा से परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा या शाश्वत धर्म परिवर्तित नहीं होता। यानी वो अपना जो रिलीजन है वो बदल लें, जिसे कहते हैं विश्वास, परंतु उनके विश्वास बदलने से जो उनका शाश्वत धर्म या वृत्ति है सेवा, वो नहीं बदलता या वो प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान, ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है वो सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है, और हम जितने भी जीव हैं, हम सब उनके सहयोगी या सेवक हैं। हम सब उनके भोग यानी भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण के सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं, और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम भी सुखी हो जाते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना भी संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर के सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता, इसी प्रकार परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा किए बिना जो जीव है, जो हम कभी सुखी नहीं रह सकते। हम स्वतंत्र रूप से खुश होना चाहते हैं, हम आनंद को खोजते हैं, परंतु ये खुशी हमें जब मिलेगी जब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, जब भगवान श्री कृष्ण की हम भक्ति करेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर की सुख देने के लिए हम उत्पन्न किए गए हैं, हम शुद्ध जीव, और जब हम उनकी संगति करते हैं तो हम स्वतः ही सुखी हो जाते हैं। क्योंकि भगवान परम सुखी हैं और वो सदैव ही सुखी रहते हैं, तो हम भी उनका ही एक अंश है। भगवान में चेतना, इसी प्रकार हमने भी चेतना है। हम भी हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा सुखी रहते हैं। भगवद गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया। उसमें अध्याय 7 श्लोक 10 में कहा गया है, कामेस्ते तज्ञानाः प्रपद्यते अन्य देवताः त्वं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यानी जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं तथा वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा करने की विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यानी जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई है, यानी जो अपनी भौतिक इच्छा में इतने लिप्त हो चुके हैं, तो वो देवताओं की शरण में जाते हैं और उनसे उनकी पूजा करते हैं अनेक विधि विधानों से, और अपने भोग की वस्तु प्राप्त करते हैं। परंतु ये यहाँ तक स्पष्ट कहा गया है, जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा ना कर देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी भी संप्रदाय का उल्लेख नहीं करते हैं।
कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद। हम सभी आनंद की खोज में लगे हुए हैं, हम सभी आनंद की खोज में लगे हुए हैं। हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं। आनंदमय अभ्यस्थायात वेदांत सूत्र में भी कहा गया है, भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है। हम सब भी भगवान की ही भांति चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में हम सदैव ही लगे रहते हैं। भगवान तो हमेशा ही खुश रहते हैं और यदि जीव भगवान की संगति करे तो जीव भी उनके सहयोग से खुश हो जाता है, सुखी हो जाता है। भगवान इस मृत्यु लोक में हम सब जीवों को सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। यानी भगवान इस मृत्यु लोक में सुख से पूर्ण, उनकी जितनी भी लीलाएं हम सबको सुख देती है, आनंद देती है, खुशी देती है। जो भी भगवान ने, कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं वृंदावन में की, सभी उन्होंने इस मृत्यु लोक में आके सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित की करने के लिए वे अवतरित होते हैं। वो अपने गोप मित्रों तथा गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गाय के साथ लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अलावा कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती थी। हम श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं की चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्ही उंगली से उठाया था, तब उन्होंने अपने पिता नंद महाराज जी से भी उन्होंने कहा था कि इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, निरुत्साहित किया उन्होंने, क्योंकि हमें एकमात्र परमेश्वर की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही परम भोक्ता है और समस्त वस्तु वो ही हमें प्रदान करते हैं। देवता को भी भगवान ने सारे कर्तव्य दिए, इंद्र सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, परंतु जो बारिश करने का कर्तव्य है वो भगवान ने उन्हें दिया था। पिता नंद महाराज को भी इंद्र की पूजा करने के लिए निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो चरम लक्ष्य है वो उनके भगवान के धाम वापस जाना है। हरे कृष्णा। हम अपनी भूमिका आज यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।